आदमी को चैलेंज है, तेरे मजहब का कायद ला और अपने नबी को हम बताते हैं, अरे हमारे नबी जैसा खूबसूरत किसी के पास न कायद था न है न होश। क्या फर्क है हुस्न मुस्तफा में और हुस्न यूसुफ में। अल्लाह अकबर। हुस्न यूसुफ देखकर औरतें आशिक हो गई और हुस्न मुस्तफा तो अल्लाह को भी भा गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुस्न यूसुफ पर औरतों की उंगलियां टुकड़े टुकड़े हो गई। तवज्जो, हुस्न यूसुफ पर औरतों की उंगलियां टुकड़े हो गई और मेरे नबी की एक उंगली को देखकर चांद टुकड़े हो गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो अपने नबी की शान। मेरे सरकार बैठे हैं, चारों तरफ से सहाबा हुजूर को घेर के बैठे हैं। अल्लाह अकबर। अरे नबी का जिक्र करो तो महफिल में इतना सुकून मिलता है। जब नबी खुद जलवगर होते होंगे तो महफिल में कैसा मजा आता होगा। आसमान के सितारे भी जमीन की मदीना को, आसमान के सितारे भी जमीन मदीना को रश्क की नजर से देखते होंगे कि हमें चांद और सूरज तो है मगर मदीने की जमीन कितनी खूबसूरत है कि इसमें आफ़ताबे नबूवत जलवागर है, महताबे रिसालत जलवागर है और सिद्दीक फारूक उस्मान वाली जैसे सितारे आमिना के चांद को घेरे हुए हैं। अल्लाह अकबर। कहाँ आसमान का चांद उसकी औकात और कहाँ आमिना का चांद। आपको बताऊं दोनों चांद में क्या फर्क है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने आसमान के चांद को कहा था, ओ आसमान के चांद तेरी औकात तो ये है कि तू सिर्फ रात को चमकता है, दिन को नहीं चमकता। सूरज की रोशनी में तू नहीं चमक सकता, लेकिन मेरा चांद देख ये दिन को भी चमकता है, रात को भी चमकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। हुजूर का चेहरा ऐसा चमकता था कि अंधेरी रात में भी लोग हुजूर के चेहरे की रोशनी में रास्ता तय कर लिया करते हैं। मेरे इमाम कहते हैं लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल खत हाले मा जुल्फ अबरे अजल, तोरे चंदन चंद्रो पुरो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने खूबसूरत हमारे गाओ। तो मेरे भाइयों अब मुझे बताओ, जन्नत में सब जाना चाहते हो, रास्ता कौन सा इख्तियार किया है, कौन से रास्ते पे चल रहे हो। अब मैं आपके सामने बताऊं जन्नत का रास्ता क्या है। ये कोई सड़क नहीं है, जन्नत का रास्ता है नमाजों की पाबंदी, जन्नत का रास्ता है सच बोलना, जन्नत का रास्ता है झूठ से बचना, जन्नत का रास्ता है नशे से बचना, जन्नत का रास्ता है खुद भी अपने घर की औरतों को पर्दे का पाबंद बनाना, जन्नत का रास्ता है सिराते मुस्तकीम पर चलना, जन्नत का रास्ता है उलमा से मोहब्बत करना, जन्नत का रास्ता है औलिया से मोहब्बत करना, जन्नत का रास्ता है रमजान शरीफ के रोजे रखना, जन्नत का रास्ता है अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो हज करना, जन्नत का रास्ता है हलाल रोजी खाना, जन्नत का रास्ता है अपनी निगाहों की हिफाजत करना, और जहन्नम का रास्ता क्या है गाने सुनना, जहन्नम का रास्ता क्या है झूठ बोलना, जहन्नम का रास्ता क्या है झूठी कस्में खाना, जहन्नम का रास्ता क्या है गंदी फिल्में और पिक्चरें देखना, जहन्नम का रास्ता क्या है औरतों का बेपर्दा रहना, जहन्नम का रास्ता क्या है हराम लुक़मे खाना। अब बताओ ये मैंने नहीं कहा, ये अल्लाह रसूल ने कहा। अल्लाह रसूल की बातें मैं तुम तक पहुंचाने आया हूं। अब जरा अपने आप में डूब के सोचो, जाना जन्नत में चाहते हो और रास्ता जहन्नम का पकड़ करके रखे हो, तो बताइए हमें जन्नत में कौन ले जा सकता है। याद रखना मरने के बाद पछताओगे, सिर्फ पछताओगे कि हमने उलमा की बात नहीं सुनी, हमने अल्लाह के रसूल की हदीसों पे तवज्जो नहीं दी, हम
जलसे तो करते थे, जलसों में हजारों रुपए, लाखों लाख रुपए खर्च करते थे। बोलो ये जलसा कैसे हुआ? तुम सबकी मेहनतों से हुआ। क्यों जलसा कर रहे हो? जलसा इसलिए कर रहे हो कि हम लोग इज्जत हासिल करेंगे। जलसा इसलिए कर रहे हो कि भीड़ इकट्ठा करेंगे। अरे भीड़ इकट्ठा तो हर जगह हो जाती है। अगर भीड़ इकट्ठा करना था तो किसी मदारी को बुला लेते, डुगडुगी बजा के बंदर नचाता, वहां भी भीड़ जमा हो जाती। कोई सियासी लीडर आता, वहां भी भीड़ जमा हो जाती। हमने भीड़ जमा करने के लिए जलसा नहीं किया है, हमने अपने आप के एहतिसाब के लिए जलसा किया है। हमने अपने आप को नेक बनाने के लिए जलसा किया है। हमने अपनी आखिरत को संवारने के लिए जलसा किया है। हमने अल्लाह को और उसके रसूल को राजी करने के लिए जलसा किया है। बताओ, जब इसलिए जलसा किया है तो फिर जहन्नम के रास्ते पर क्यों चल रहे हो? जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो सुन लो। अल्लाह के बंदो, हम में किसी में भी ताकत नहीं है कि अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह का अजाब इतना खतरनाक है कि हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना मुझे बताओ मेरे भाइयों, अगर हमारे सर में दर्द हो, जरा बताइए, अगर हमारे सर में दर्द हो, हम सर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब मुझे बताना मेरे भाइयों, हम इतने कमजोर हैं। मेरी माँ और बहनें भी बैठी हुई है, हमारी बच्चियां भी छोटी छोटी बैठी हुई है। मुझे बताओ, अरे जब सर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते तो गुनाह की वजह से जब अल्लाह जहन्नम में तुम्हें अजाब देगा तो क्या बर्दाश्त कर सकोगे? आइए मैं कुछ अजाब आपको सुनाऊं। अल्लाह का अजाब जो जहन्नम के अंदर है, क्योंकि मैंने जहन्नम के बारे में आयत पढ़ी है। खुदा के लिए अल्लाह तुम्हें समझा रहा है, ऐ मेरे मोमिन बंदो, ऐ मेरे नबी के गुलामों, ऐ मेरे नबी के आशिकों, ऐ मेरे नबी का कलेमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नबी का दम भरने वालों, ऐ मेरे नबी के नाम पर तन मन धन की कुर्बानी देने वालों, जहन्नम मैंने बनाई तो है, मैं तुम्हें जहन्नम में डालना नहीं चाहता। अपने आप को भी जहन्नम से बचा लो, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचा लो। कैसे बचाओगे? आओ, अल्लाह के रसूल की बात पर अगर यकीन है तो रसूलुल्लाह की बात सुनो। मेरी नहीं, मेरी औकात क्या है कि मैं बात करूं? जबान मेरी है, हदीस रसूलुल्लाह की है। अब ध्यान से सुनना, अगर तुम मोमिन हो तो रसूलुल्लाह की बात पे यकीन करो। मेरे और तुम्हारे रसूल फरमाते हैं, मैं मेराज की शबे मेराज, जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, जब मैंने जहन्नम में झांक करके देखा तो आका फरमाते हैं, मैंने देखा कुछ लोग ऐसे थे जिनके सरों को बड़ी बड़ी चट्टान, चट्टान किसको कहते हैं? गोल गोल जो बड़े पत्थर होते हैं उसको चट्टान कहते हैं। बड़ी बड़ी चट्टान से लोगों के सरों को कुचला जा रहा था। ये कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। अगर हुजूर की बात मानते हो तो थोड़ी देर एहसास करो, थोड़ी देर गौर करो। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मैंने देखा कि चट्टानों से लोगों के सर कुचले जा रहे हैं, और जब चट्टान उनके सर पे मारी जाती है तो उनके सर ऐसे पिस जाते हैं जैसे लोहे को चने पर मारो, हथौड़े को चने पर मारो तो चना जैसे पिस जाता है, वैसे लोगों के सर पिस रहे हैं, लोगों के सर रेजा रेजा हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो रसूल रहमतुल्लिल आलमीन हमारी माओ से ज्यादा हमसे प्यार करते हैं, हमारे बाप से ज्यादा हमसे प्यार करते हैं, बल्कि हमारे नबी की शान तो ये है कि हमारे नबी अपनी जान से ज्यादा अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। मेरे आका ने जब देखा कि मेरी उम्मत के सर बड़ी बड़ी चट्टानों से, बड़े बड़े हथौड़ों से कुचले जा रहे हैं, और ऐसा उन पे जब चट्टान पड़ती है, हथौड़े पड़ते हैं तो उनके सर रेजा रेजा हो जाते हैं, उनके सर पिस जाते हैं, तो मेरे सरकार ने पूछा, ऐ जिब्रील, ये कौन लोग हैं जिनके सर कुचले जा रहे हैं, जिनके सर कुचले जा रहे हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज न पढ़ने की वजह से इनके सर कुचले जा रहे हैं। ये किसने कहा? रसूलुल्लाह ने कहा। बोलो, जब नबी की बात पे यकीन है, हम तो कहते हैं ना, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही,
अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों जरा बताओ, जब नबी की हर बात सच है तो फिर तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तुम्हारे सर कुचले जाएंगे, तुम बर्दाश्त कर सकोगे? मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब हम सर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो जहन्नम का लोहा, वो जहन्नम के आग का बना हुआ हथौड़ा, वो जहन्नम की आग की बनी हुई बड़ी बड़ी चट्टानें जब नमाज छोड़ने की वजह से हमारे सर कुचले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? उस वक्त तो पछताओगे, काश मौलवी साहब की बात सुनकर, उनकी तकरीर सुनकर मैंने 10 मिनट का टाइम निकाल लिया होता। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते ना, अल्लाह के बंदो नमाज नहीं पढ़ते ना, तो याद रखो ऐसी चट्टानों से कुचले जाओगे। अगर नबी के साथ जन्नत में रहना है तो गुनाह छोड़ो। नबी के साथ रहना है, क्या करो? गुनाह छोड़ो। देखो अभी एक बात बताऊं, मुझ जैसा गुनहगार गिरा पड़ा, मेरे करीब बैठने को कितने लोग कोशिश कर रहे हैं ना, हालांकि मैं तुम सब में गुनहगार, तुम सब मुझसे अच्छे। अल्लाह के बंदों में सबसे गुनहगार अगर कोई बंदा है तो उसको अमीनुल कादरी कहते हैं। सबसे ज्यादा मुजरिम गुनहगार गिरा पड़ा सियाकार। लेकिन क्या निस्बत है मुझे? रसूलुल्लाह से इतनी निस्बत है कि हम उनके घराने में पैदा हो गए। तो आप हमारे करीब बैठने के लिए एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं, मुसाफा। यहाँ हम है तो हमारे करीब आने इतने तड़प रहे हो, कयामत में हम होंगे पता नहीं कहां, लेकिन रसूलुल्लाह सबको नजर आएंगे। रसूलुल्लाह सबको नजर आएंगे। तो बोलो हुजूर के करीब कौन पहुंचेगा? वहां कोई सोर्सेस से नहीं पहुंचेगा, वहां कोई किसी की चापलूसी से नहीं पहुंचेगा, वहां कोई किसी के जरिए से नहीं पहुंचेगा। अगर नबी के करीब रहना है तो जो दुनिया में गुनाह छोड़ देगा उसको नबी के करीब में बिठाया जाएगा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अगर नबी के करीब रहना है तो बोलो, अरे उलमा के पास बैठने में इतना मजा आता है तो नबी के साथ बैठने में कितना मजा आएगा। मेरे इमाम कहते हैं जमीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मक्का तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, जमाए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए में हन, प्यासे में नन, ये अम्नो अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर फेर लिया, गए हुए दिन वाश किया, ये ताबो तवात तुम्हारे लिए। सबावो चले, आग भले, फूल खिले, दिनों भले, लिवा के तले, सना में खुले, हमारी ज़बान तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा पीर सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अगर आज मेरे नबी से वफादारी करोगे, अगर आज मेरे नबी से वफादारी करोगे तो नबी के झंडे के नीचे कयामत के दिन रहोगे और इतने करीब से हुजूर को देखोगे। आज बिन देखे उन पे दुरूद पढ़ते हो, कयामत में उनका चेहरा देखते जाओगे, दुरूद पढ़ते जाओगे। जिंदाबाद, सुभान अगर अल्लाह। तुमने जवानी में गुनाह छोड़ दिया, अगर तुमने जवानी में गुनाह छोड़ दिया तो रसूलुल्लाह का वादा है जो जवानी में गुनाह छोड़ दे मैं उसका हाथ पकड़कर अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। बोलो हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे तो कैसा मजा आएगा। तो अब बात चल रही थी, क्या सुनिए, मैं बात मुख्तसर, अजान का टाइम करीब हो रहा है, तवज्जो फरमाएं। हुजूर की महफिल सजी है, हुजूर की, बोलो बे हुजूर की। आप उठ के इधर नहीं आए, अभी अभी उधर ही बैठे। बात सुनो, बात सुनो। नजराना देने से ज्यादा कीमती है कि आप मेरी तकरीर सुनो, और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो एक तरीका बताऊं नजराना देने का, बताऊं? बताता हूं, सब जगह बताता हूं, यहाँ भी बता। मेरी बात अच्छी लगे उठ के नहीं आना, एक जेब से पैसा निकालना और दूसरी जेब में डाल देना। क्या करना? एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में, अब पैसा जमा करना। जब महफिल खत्म हो तो मगरिब की नमाज जिस इमाम के पीछे जाके पढ़ना या इशा की नमाज, तो उस इमाम साहब को कहना ये मेरी तरफ से भी और सैयद की तरफ से आपको नजराना है, कबूल फरमाए।
ठीक है, ऐसा करोगे, वहीं बैठो, उधर ही बैठो। मैं नजराना लेने से इनकार नहीं कर रहा हूँ, मुझे ही दो, मगर मेरे इमामों को दोगे तो समझ लो कि आपने मुझे दे दिया। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। अब आप वहीं बैठेंगे, गौर से सुनना मेरी बात कीमती है। हुजूर की महफिल सजी है, अल्लाह के रसूल की महफिल सजी है, सब बैठकर अच्छी प्यार की बातें हो रही है, सबको मजा आ रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। ऐसे में एक नौजवान रोते हुए अल्लाह के रसूल के पास आता है। मेरी बहनों को भी अगर मेरी बात अच्छी लग रही हो तो वो नजराना एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में रखे, ठीक है, और जितने पैसे जमा हो घर जाकर अपनी सास के हाथ में दे दे, ये कहकर कि ये मेरी तरफ से नजराना और सैयद की तरफ से नजराना, इधर मत भेजो, अपनी सास को दो। इसलिए कि सास को कौन देता है? हाँ, सास को मर्द देते, सास को औरतें नहीं देती। जब औरतें नजराना सास को देने लगेगी तो किसी घर में झगड़ा ही नहीं होगा, है ना भाई? हाँ, मौलाना को नजराना देते हो, सास को भी दो, ससुर को भी दो, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। और एक बात बताऊं, सास गाली दे तो गाली के बदले में गाली मत देना, गाली के बदले में उनको नजराना देना, नाश्ता देना, प्यार देना। देखो, जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती हैं। ताकत से जो मुहिम सर नहीं होती वो मोहब्बतों से सर होती है। हाँ, बात मैं खत्म करने लगा हूं क्योंकि अजान का वक्त करीब है। दो बात पढ़ूंगा, बात खत्म कर दूंगा, ध्यान से सुनो। क्या अर्ज कर रहा था? हुजूर की महफिल सजी है, एक जवान रोते हुए आया और रोते रोते आता है। हुजूर की आदत थी, हुजूर जिसको भी रोते हुए देखते थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को रोना पसंद नहीं था। आका अलैहिस्सलाम को रोना पसंद नहीं था, यानी पसंद से मुराद ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम किसी का रोना देख नहीं सकते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम रोना देखकर बेचैन हो जाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जवान को रोते हुए देखा और फरमाया, ए जवान, तू क्यों रो रहा है? तेरे रोने की वजह क्या है? तो वो जवान अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, रोने की वजह यह है कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है। मैं कोई मैसेज नहीं देख रहा हूँ, मैं किताब का हवाला देख रहा हूँ, मुझे पढ़ना है। मैं स्टेज पे आते हुए मोबाइल बंद करके आता हूँ, मैं मेंबर पे कभी मोबाइल नहीं चलाता, तो मुझे किताब देखनी है, इसलिए मैं आपके सामने ये बात मोबाइल देख रहा हूँ। वरना हुजूर की हदीस पढ़ते हुए तवज्जो हुजूर की तरफ होना चाहिए, मोबाइल की तरफ नहीं। और एक बात बताऊं, हुजूर की हदीस का उतना ही एहतराम करो कि हुजूर अगर हमारे सामने मौजूद होते तो हम कितना एहतराम करते, उतना ही हुजूर की हदीस का एहतराम। ये जो भाई लोग मोबाइल लेकर बैठे हैं ना, इनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इनको हुजूर की हदीस की अहमियत नहीं मालूम। जिस दिन इनको हुजूर की हदीस की अहमियत पता चलेगी, ये तकरीर तो रिकॉर्ड हो ही रही है, बाद में चाहिए तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आप क्यों रिकॉर्ड करते हैं? जितनी देर तक आप तकरीर रिकॉर्ड करते हैं ना, तो आपकी तवज्जो मोबाइल की तरफ होती है, तकरीर की तरफ नहीं होती। और आपकी तवज्जो कहाँ होनी चाहिए? तकरीर की तरफ, क्योंकि बयान क्या किया जा रहा है? हदीस बयान की जा रही है। गौर से सुनना, अब मैं किताब मुझे मिल गई, अब हदीस सुनो, रिवायत सुनो, गौर कीजिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की आदत थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते थे। तो सरकार ने फरमाया, ए जवान, तू क्यों रो रहा है? तेरे रोने की वजह क्या है? तो उस जवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, मेरे अब्बा मर गए और मैं देहात में रहता हूँ, छोटे से गांव में रहता हूँ, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, हमारे गांव में न कोई नहलाने वाला है, यानी गुस्ल देने वाला मैयत को कोई नहीं है, नहलाने वाला कोई नहीं है, कफन पहनाने वाला कोई नहीं है, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो मैं क्या करूँ? अब यही इसीलिए रो रहा हूँ। मेरे आका ने करम फरमाया और करम फरमाने के बाद मेरे सरकार ने फरमाया, देख, मैं तेरे अब्बा को नहलाने के लिए, कफन पहनाने के लिए, जनाजा पढ़ने के लिए बड़ी हस्तियों को भेज रहा हूँ। सरकार ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को फरमाया, सैयदना फारूक आजम को फरमाया, तुम दोनों जाओ, इसके साथ जाओ, इसकी गांव में जाओ और इसकी गांव में जाकर इसके अब्बा को नहलाओ, इसके अब्बा को नहलाकर कफन पहनाओ, कफन पहनाकर जनाजा पढ़ो और जनाजा पढ़ के दफन करो। सैयदना सिद्दीक अकबर, फारूक आजम
उस गांव में गए। अब गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत तवज्जो से, तुम्हारे फायदे की मेरे फायदे की बात है। सरकार के हदीस पाक है, आका अलैहिस्सलाम ने जब दोनों को हुक्म दिया तो हुजूर के दोनों यार उनके गांव में गए। जैसे ही गए नहलाने के लिए तो देखा मैयत पर चादर रखी हुई है। तो उन्होंने जैसी चादर हटाया तो क्या देखा कि मैयत का मुंह, मैयत का चेहरा काले सूअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था। उसका मुंह कैसे हो गया? काले सूअर। सूअर जानते हो ना, सूअर पता है ना, सूअर का नाम आने से तुम्हें चिढ़ आती है ना, अल्लाह अकबर, सूअर के नाम से भी तुम्हें नफरत है ना। उस मैयत का चेहरा काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह। एक तो खिंजीर, एक तो सूअर, और वो भी कौन सा? काला। काला सूअर कितना डरावना लगता है, अंधेरे में देखो तो डर लगता है, उजाले में भी देखो तो उसको डर लगता है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, बोलो अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह मांगो। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम, सैयदना सिद्दीक, सैयदना फारूक दोनों रो पड़े और रोते रोते बेहाल हो गए। एक कासिद को आका की बारगाह में भेजा, या रसूल अल्लाह, इसका चेहरा तो काले सूअर की तरह हो गया, काले खिंजीर की तरह हो गया, इसको कैसे नहलाएंगे, कैसे कफन पहनाएंगे, इसका जनाजा कैसे पढ़ेंगे? या रसूल अल्लाह, आप हमारी रहनुमाई करें। मेरे आका ने जब ये सुना तो अल्लाह के रसूल खुद भी उठ करके उस देहात में आए। जब उस देहात में तशरीफ लाए तो जैसे ही उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो क्या देखा कि उसका मुंह काले सूअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था। हुजूर बहुत रोए और रोते रोते अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, इसका चेहरा दुरुस्त कर दे, इसका चेहरा ठीक ठाक कर दे। अल्लाह ने हुजूर की दुआ से उसका चेहरा सही कर दिया, ठीक ठाक कर दिया। जल्दी जल्दी सहाबा ने उसको गुस्ल दिया, उसकी नमाज पढ़ी, उसको कफन पहना के नमाज पढ़ी। और नमाज जनाजा के बाद किसी ने चुपके से कहा, अरे अरे, इसका चेहरा तो काले सूअर की तरह हो गया था, हुजूर की दुआ से ठीक हुआ। अब जरा नमाज जनाजा के बाद चेक तो कर लो, जरा देख तो लो कि अभी अच्छा है या फिर वैसे ही बदल गया। जब नमाज जनाजा के बाद उसके मुंह से कफन हटाया तो क्या देखा कि अब भी उसका चेहरा काले सूअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इसका चेहरा बार बार सूअर की तरह क्यों हो जाता है, खिंजीर की तरह क्यों हो जाता है, वो भी काले सूअर की तरह, इसका चेहरा जनाजे में बदल क्यों जाता है? तो मेरे आका ने खुद कुछ कहने की बजाय उसके बेटे को बुलाया और बुला करके पूछा, ऐ जवान, तू सच बता कि तेरा बाप करता क्या था? मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह तो पर्दे डालता है, मेरा अल्लाह यूं किसी को जलील नहीं करता, ये बता कि तेरा बाप करता क्या था? उस जवान ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप कोई गुनाह नहीं करता था, वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक बुराई थी कि जब नमाज का वक्त आता तो वो सो जाया करता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था। तब मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जो नमाज नहीं पढ़ेगा कयामत के दिन, जो नमाज नहीं पढ़ेगा कयामत के दिन, जब वो अपनी कब्र से उठेगा तो उसका पूरा जिस्म इंसान की तरह होगा, मगर उसका चेहरा काले सूअर की तरह होगा, काले खिंजीर की तरह होगा। ऐ नमाज ना पढ़ने वाले मेरे भाइयों, तुम्हारे रसूल के कौल पर तुमको यकीन नहीं है? और अगर यकीन है तो जरा सोचो, जब कयामत के दिन नमाज न पढ़ने की वजह से तुम्हारे चेहरे सूअर की तरह हो जाएंगे। ऐ फजर की नमाज बिस्तरों में तर्क करने वालों, ऐ जोहर की नमाज कारोबार में खत्म करने वालों, ऐ असर की नमाज तर्क करने वालों, तुम्हें अपने आप पे रहम नहीं आता? तुम अपने आप पे रहम नहीं करते? अरे चेहरे पर अगर सफेद दाग हो जाए तो आदमी शादियों में जाना बंद कर देता है, आदमी जलसों में जाना बंद कर देता है। सफेद दाग हो जाए तो ये, अरे सफेद दाग लेके आदमी शादियों में नहीं जाता। अल्लाह ना करे अगर सूअर की तरह मुंह। कौन कर रहा? ये कोई जलसे के मौलवी साहब 14वीं सदी के नहीं कह रहे, ये रसूलुल्लाह की जबान कह रही है, हुजूर की जबान, हुजूर की जबान कह रही है। बोलो, अगर चेहरे पे फुंसी निकल आए तो तुम किसी महफिल में जाने में शर्माते हो ना? है? मैंने एक आलिम को देखा, मैं रो पड़ा, बहुत नेक आलिम। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत नेक आलिम को देख के मैं जलसे में रो रहा था। उनके हाथ में सफेद दाग था, तो जब वो तकरीर कर रहे थे तो तकरीर करते करते जब वो हाथ उठाते थे तो अपने हाथ को रुमाल में छुपा लेते। बीमारी तो अल्लाह देता है, और जिसको बीमारी देता उसके दर्जात भी बुलंद। नेक आदमी है लेकिन अल्लाह ने उनको वो बीमारी दे दी, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जिसको जो चाहे बीमारी दे दे। तो जब वो हाथ छुपा करके तकरीर करते थे तो मैंने देखा तो मेरी आंख में आंसू आ गया। मुझे ख्याल है, अल्लाह, इंसान सफेद दाग जलसे में नहीं बता पाता,
जब इसका मुंह नमाज न पढ़ने की वजह से काले सुअर की तरह होगा, काले खिंजीर की तरह होगा, तो ये तेरी बारगाह में मुंह लेकर कैसे जाएगा? आज कितने लोग इस जलसे में आए हो, जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, फजर पढ़ी, नहीं पढ़ी, अक्सर लोगों ने नहीं पढ़ी। और रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ेगा जब वो अपनी कब्र से निकलेगा तो उसका मुंह काले सूअर की तरह, काले खिंजीर। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं। 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट का। अगर मुझे लोगों की बोरियत का एहसास ना होता तो नमाज की अहमियत के तहत मैं किसी उन्वान पे तकरीर ही नहीं करता, मैं पूरी जिंदगी सिर्फ नमाज पे तकरीर करता, क्योंकि मुझे मालूम है जो नमाज पढ़ेगा उसकी दुनिया भी संवर गई, आखिरत भी संवर। अपनी कौम को अगर मैं सिर्फ नमाजी बनाने में कामयाब हो जाऊं तो ये मेरे लिए भी निजात है, उनके लिए भी निजात है, क्योंकि नमाज से बड़ी चीज कामयाबी के लिए कोई है ही नहीं। इसलिए अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। दूसरी चीज, जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा अजाब किसको होगा? 3 लोगों को होगा, 3 लोगों को। नंबर 1 बेनमाजी को। अब दूसरा सुनो, बात खत्म, इससे ध्यान से सुनना। आप हमेशा मुकर्रिर बुलाते हैं, आज आपने मुकर्रिर नहीं बुलाया, आज आपने फकीर बुलाया, फकीर। ये फकीर के दिल का दर्द सुन, तकरीर नहीं, दर्द है दिल का फकीर का, कादरी फकीर, गौस पाक के फकीर के दिल का दर्द है, सुन लो। सबसे ज्यादा अजाब बेनमाजी को। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अजाब किसको? जो दुनिया में नशा करेगा उसको, नशा करने वाले। आज मेरी कौम में नशा आम हो गया, शराब का नशा, डरक का नशा, भंग का नशा, चरस का नशा, इंजेक्शन का नशा, हेरोइन का नशा। नशा करने वालों का अंजाम एक हदीस में सुन लो बस, फिर बात खत्म। तवज्जो, कयामत के दिन जिन लोगों ने दुनिया में नशा किया होगा, नशा, कयामत के दिन जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने एक बार भी दुनिया में नशा किया, एक बार, सिर्फ एक बार, और तौबा नहीं किया, तौबा के बगैर मर गया, तो आका फरमाते हैं जब वो अपनी कब्र से उठेगा या तो उसका चेहरा सूअर की तरह होगा या तो उसका चेहरा बंदर की तरह होगा। वो सूअर या बंदर की शक्ल लेके उठेगा जिसने एक बार नशा किया। और हुजूर क्या करेंगे उसके साथ? तवज्जो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब नशा करने वाला अपनी कब्र से उठेगा तो उसकी आंखों से खून बह रहा होगा, और जिन चीजों से उसने दुनिया में नशा किया होगा वो नशे की चीजें उसके गले में लटकी हुई होगी, और उसके पूरे जिस्म पे, नशा करने वाले के जिस्म पे सांप और बिच्छू चिपके हुए होंगे, और उसके मुंह से पाखाना निकल रहा होगा, मुंह से पाखाना, वो पाखाने की उल्टी कर रहा होगा। नशा करने वाले मेरे जवानों, जो दोस्त तुम्हें कुत्ता गोली की तरफ, नशे की गोली की तरफ, इंजेक्शन की तरफ, नशे की तरफ ले जाते हैं, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, वो तुम्हारे दुश्मन है, दुश्मन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो नशा करता है मैं मोहम्मद उससे बेजार हूँ, उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कयामत के दिन में उसके साथ बेजार हूँ। और आका फरमाते नशा करने वाला जब नशा करके मरेगा अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा, तो वो मुझे पुकार कर कहेगा या रसूल अल्लाह मुझे बचा लो, या रसूल अल्लाह मुझे बचा लो, तो मैं कहूंगा तू मेरी शफाअत के काबिल नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम कहेंगे ओ नशा करने वाले तू मेरी शफाअत के काबिल नहीं है। बोलो, दुनिया में नशा कर, फिल्में देखकर, पिक्चर देखकर, बल्कि आओ एक हदीस सुनो, दर्दनाक हदीस। मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई नशा करे तो नशा करने वालों के साथ तुम अपना रिश्ता मत रखो, नशा करने वाले को पहले समझाओ, अगर मानता है तो ठीक है। नशा करने वाला अगर पता चल जाए कि बंदा नशा कर रहा है तो नशा करने वाले को पहले समझाओ, मानता है तो ठीक है, नहीं मानता उसका बाइकाट करो। आका फरमाते हैं नशा करने वाले से ताल्लुक मत रखो, नशा करने वाले से रिश्ता मत रखो। अब नशा करने वाले से रिश्ता रखने का अंजाम क्या है सुनो। आका फरमाते हैं जिसने नशा करने वाले को एक लुकमा खिलाया, लुकमा,
तो आका फरमाते हैं नशा करने वाले को जो खाना खिलाएगा एक लुकमा, अल्लाह उसके जिस्म पर कयामत के दिन सांप और बिच्छू मुसल्लत करेगा। जिसने नशा करने वाले की कोई हाजत पूरी की, गोया उसने इस्लाम को ढाने पर मदद की। जिसने नशा करने वाले को कर्ज दिया, उसने मुसलमान के कत्ल पे मदद की। हत्ता के आका फरमाते हैं नशा करने वाला अगर तुम्हारी महफिल में आए, उसको इज्जत के साथ अपने पास मत बिठाना। अगर तुम्हें पता चल जाए कि उसने नशा किया, पहले समझाओ, नहीं माने उसको अपने साथ मत बिठाना। आका फरमाते हैं अगर तुम नशा करने वाले को अपने पास इज्जत से बिठाओगे तो अल्लाह कयामत के दिन तुमको अंधा उठाएगा, अंधा। बताओ, जब नशा करने वाले को अपने पास बिठाने, ये मौलाना अगर पता चले कि कोई बंदा नशा करता है, फिर भी अल्लाह के रसूल के मना करने के बाद मौलाना अपने पास नशा करने वाले को बिठाए तो अल्लाह मौलाना को अंधा उठाएगा, तो जो खुद नशा करता है उसका क्या अंजाम होगा? हैं? बताओ, जब नशा करने वाले को इज्जत से बिठाने वाले मौलाना को अल्लाह अंधा उठा रहा है, तो जो नशा करता है अल्लाह उस पर कितनी नाराजगी का इजहार करेगा, उसको कैसा? इसलिए मेरे भाइयों, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाओ, जहन्नम के रास्ते पे मत जाओ। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अत्ताइबु मिन ज़म्बी कमा ला ज़म्ब ला, कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। तौबा कर लो, अल्लाह सब माफ कर देगा। तौबा के दरवाजे खुले, अल्लाह सब माफ कर देगा। सच्ची तौबा करो। बोलो तौबा करते हो? सूरज गुरूब हो रहा है, तौबा का वक्त है, सब तौबा करते हो? सब करोगे? अरे तौबा करने वाले के बारे में मेरे आका फरमाते हैं जब कोई जवानी में तौबा करता है तो अल्लाह 70 दिन तक आसमान में नूर की किंडीलें जलाता है और फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं आज एक जवान ने तौबा की है, उसी खुशी में अल्लाह ने नूर की किंडीलें जलाई।